जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित भार्गव अतुल्य एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी के साथ हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। विविध विविध में आज हम यहाँ पर देखेंगे स्पोर्ट्स की शुरुआत कर रहा हूं मैं यहाँ पर। स्पोर्ट्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रिकेट। सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में यहाँ पर। तो चलिए हम यहाँ पर क्रिकेट के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आ सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पूरी चर्चा करेंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करने जा रहा हूं मैं क्रिकेट के साथ। आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फैक्ट नोट डाउन कर सके। तो अंत तक अपने को वीडियो देखना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। और अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को तुरंत क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर क्रिकेट पे। हम देखते हैं यहाँ पर कि क्रिकेट का जन्मदाता देश, एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किसे क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है, तो किसे माना जाता है? इंग्लैंड को। पहला क्वेश्चन हमारा यहां पर सिंपल था, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक क्रिकेट का पिता। आधुनिक क्रिकेट का पिता इंग्लैंड के WG ग्रेस को माना जाता है। आधुनिक क्रिकेट का पिता किसे माना जाता है? इंग्लैंड के WG ग्रेस को माना जाता है। फिर अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है कि विजडन को क्रिकेट की बाइबिल कहा जाता है। विजडन क्या है और इसे क्रिकेट की बाइबिल क्यों? तो विजडन क्या है? पत्रिका है। ठीक है, विजडन क्रिकेट की एक पत्रिका है जिसे क्रिकेट की बाइबिल कहा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है कि निम्नलिखित में से किसे क्रिकेट की बाइबिल के नाम से जाना जाता है। तो आप क्या लगा दोगे एग्जाम में? किसे? विजडन पत्रिका को। विजडन पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध क्रिकेट से है। आप क्या लगा दोगे? विजडन पत्रिका। ठीक है, अगली बात, सबसे पहले इंग्लैंड में 1760 में हैम्बल्डन क्लब की स्थापना हुई। क्रिकेट से संबंधित सबसे पहले हैम्बल्डन क्लब की स्थापना हुई। ठीक है, और कब हुई? 1760 में। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। साथ ही साथ मेलबर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना 1787 में हुई। ठीक है, तो पहला क्रिकेट का क्लब इंग्लैंड में, ठीक है, कब? 1760 में हैम्बल्डन क्लब। और मेलबर्न क्रिकेट क्लब, जिसे आप बोलते हो MCC शॉर्ट फॉर्म है इसका, मेलबर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना 1787 में हुई। साहब ये क्या है 1787 में जिसकी स्थापना हुई? मेलबर्न क्रिकेट क्लब। तो मेलबर्न क्रिकेट क्लब क्रिकेट के नियमों में सुधार करने वाली एक प्रमुख संस्था है। ठीक है, या क्रिकेट के नियमों में बदलाव करने वाली या क्रिकेट के नियमों से संबंधित सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? मेलबर्न क्रिकेट क्लब। आ रही बात समझ में? जैसे बैट के साइज में परिवर्तन करना हो, ठीक है, या बॉल के साइज में परिवर्तन करना हो, या किसी क्रिकेट के नियम में परिवर्तन करना हो, तो ये सारे निर्णय कौन लेती है? मेलबर्न क्रिकेट क्लब। आ रही बात समझ में? तो नियमों में बदलाव करने वाली कौन सी प्रमुख संस्था है? मेलबर्न क्रिकेट क्लब, जिसकी स्थापना 1787 में हुई। मेरे दोस्तों इतनी फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, ये हर एग्जाम ले लो आप, चाहे कांस्टेबल, MPSI, MP पुलिस, MP PSC, ये अदर स्टेट में छत्तीसगढ़ PSC, राजस्थान PSC, SSC, NTPC, ग्रुप डी, हर एग्जाम में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है स्पोर्ट्स का? हम यहां पर देख रहे हैं क्रिकेट। आगे बढ़ते हैं हम यहां पर, आप नोट डाउन जरूर करते चलें। आगे अगर बात करूं मैं यहां पर 1887 की बात करता हूं। ठीक है, कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहली बार वनडे क्रिकेट किन दो देशों के बीच हुआ। ठीक है, कौन जीता? पहला टेस्ट मैच किन दो देशों के बीच हुआ? ये सारी चीजें। ठीक है, आपने एक महत्वपूर्ण सीरीज सुना होगा, एसेज सीरीज। कौन सी सीरीज होती है? एसेज सीरीज। ये क्रिकेट में चलती है किसके किसके? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो इसकी एक छोटी सी कहानी है, हम यहां पर उसे ध्यान से देखते हैं। सुनना मेरी बात को। 1877 में क्रिकेट को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप मिला। ठीक है, कब मिला? 1877 में। ठीक है, तथा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य पहला टेस्ट मैच हुआ। ठीक है, तो पहला टेस्ट मैच किसके किसके मध्य? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। क्या हुआ था? जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने टीम विजयी हुई, यानी ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया। तो पहला टेस्ट मैच 1877 में अंतरराष्ट्रीय स्वरूप मिला और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ, जिसमें कौन सी टीम जीती? इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो ऑस्ट्रेलिया की टीम विजयी हुई। अब क्या हुआ? इसके
इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप क्या हुआ, इंग्लैंड की महिलाओं ने क्या कर दिया था, जो स्टंप की बेल होती है, ठीक है, जैसे इसलिए कुछ अंग्रेज महिलाओं द्वारा वेल्स को जला दिया गया, जिससे वह राख में परिवर्तित हो गई। तभी से दोनों टीमें राख यानी एसेज सीरीज खेलती है, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी यहां ज्यादा हो गई, मैं एक बार समझा देता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया, जिसमें कौन जीता, ऑस्ट्रेलिया जीती। अब क्या हुआ, प्रतिक्रिया स्वरूप इंग्लैंड की महिलाओं ने क्या किया कि स्टंप्स होते हैं ना दोस्तों, 3 स्टंप्स होते हैं, इसके ऊपर बेल्स होती है रखी हुई, ऐसी बेल्स रखी होती है, हाँ होती है। इन बेल्स को क्या कर दिया, इन बेल्स को क्या कर दिया, इंग्लैंड की महिलाओं ने क्या कर दिया, जला दिया। अब ये किसमें परिवर्तित हो गई, राख में, एस में परिवर्तित हो गई। आ रही बात समझ में। और तभी से, ठीक है, इसी राख को, ठीक है, क्या कर दिया गया, इस ट्रॉफी में क्या कर दिया गया, रख दिया गया। आ रही बात समझ में। और यहीं से एक सीरीज की शुरुआत होती है, जिसे आप क्या बोलते हो, एसेज सीरीज या एसेज ट्रॉफी, ठीक है। तो बात क्या, क्वेश्चन क्या बनता है कि एसेज ट्रॉफी किन दो देशों के बीच होती है, तो किसके किसके बीच में, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। आ रही बात समझ में, ठीक है। और इस सीरीज को, ठीक है, इस सीरीज में पहली बार कौन विजयी हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया जीती। आ रही बात समझ में। तो ऐसे सीरीज किस दो देशों के बीच में खेली जाती है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। महत्वपूर्ण है, इस बात को आप ध्यान से सुनना। बढ़ते हैं आगे, यहां पर अपन ऐसे सीरीज के बारे में देखा। आगे अगर मैं बात करूं आपसे, ध्यान से सुनना आगे मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि क्रिकेट के इतिहास का पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच, देखो अभी कौन कितने फॉर्मेट होते हैं, 3 फॉर्मेट होते हैं। टेस्ट होता है एक तो क्रिकेट में, वनडे होता है, और क्या होता है, T20, ठीक है। तो वनडे टेस्ट की हमने बात कर ली, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। वैसा ही पहला वनडे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के मध्य खेला गया। तो पहला वनडे मैच किसके किसके बीच में खेला गया, 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, यानी टेस्ट की तरह पहला वनडे भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया क्या हो गई थी, विजयी। यहां पर भी ऑस्ट्रेलिया विजयी हुई। और आगे चलकर 1975 से 4 वर्ष के अंतराल पर कौन सी प्रतियोगिता होने लगी, विश्व कप, या जिसे आप क्या बोलते हो, वर्ल्ड कप। आ रही बात समझ में, जिसे आप क्या बोलते हो, वर्ल्ड कप। मेरी बात समझ में आई इतनी आप सभी को। तो पहला टेस्ट भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, और पहला वनडे भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, ठीक है। तो एसेज सीरीज टेस्ट में खेली जाती है, आ रही बात समझ में, और वर्ल्ड कप वनडे में होता है। क्लियर है इतनी बात। और पहला वनडे मैच भी कौन जीती, ऑस्ट्रेलिया, और पहला टेस्ट मैच भी कौन जीती थी, यहां पर आपकी ऑस्ट्रेलिया। आ रही बात समझ में। तो विश्व कप प्रतियोगिता 1975 से चालू हुई, ठीक है। कौन करवाता, आईसीसी करवाता, ये सारी चीजें आगे अपन विस्तृत रूप से यहां पर चर्चा करेंगे। तो पहला वनडे 1971 में, और पहला टेस्ट 1877 में, ये भी आप यहां पर याद रखना। और वनडे प्रतियोगिता 1975 से 4 वर्ष के अंतराल में होती है। अभी हाल ही में 2019 में भी इंग्लैंड में हुई थी। आगे बढ़े अपन लोग, यहां पर आगे बढ़े। T20 टेस्ट की बात करी, वनडे की, T20 की भी बात करेंगे हम लोग यहां पर। चलिए T20 की अगर बात करें तो T20 में हम देखते हैं कि पहला T20 क्रिकेट मैच न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया के बीच, तो पहला T20 न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2005 में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया। आ रही बात समझ में। तो पहला T20 न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2005 में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराया, न्यूजीलैंड को, ठीक है। इसके पहले टेस्ट में क्या देखा अपन ने, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को, ठीक है। वनडे में भी इंग्लैंड को, और ऑस्ट्रेलिया ने T20 में किसे हराया, न्यूजीलैंड को, ठीक है। पुरानी चीजों से लिंक करके पढ़ते चलना। आगे अगर बात करें अपन, ये अपनी तीनों की बात हो गई, टेस्ट की बात हो गई अपनी, वनडे की और T20। अब बात कर रहे हैं अपन प्रमुख संस्था क्रिकेट की, जिसके आप किस नाम से जानते हो, जिसे आप ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका इतिहास देख लेते हैं। सबसे पहले 1909 में, कब, 15 जून 1909 में इंग्लैंड में
इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई, जिसे हम वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? आईसीसी। आ रही बात समझ में? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम। पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। और इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में। कब? 15 जून 1909। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो? आगे, अब आगे अपन क्या देखेंगे? ये तो भैया आईसीसी की स्थापना देख ली अपन। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत आईसीसी का सदस्य कब बना, तो महत्वपूर्ण बात है, भारत आईसीसी का सदस्य 1926 में बना। आ रही बात समझ में? भारत आईसीसी का सदस्य 1926 में। महत्वपूर्ण लाइन है, इसे नोट डाउन जरूर करें और इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, आ रही बात समझ में? आगे बढ़ते हैं अपन लोग यहां पर। ठीक है, अभी मैंने बताया था आईसीसी का वर्तमान में नाम क्या हो गया। देखो पहले क्या नाम था, अभी देखा अपन ने, पहले क्या नाम था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। अब वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया? 1989 में इसका नाम क्या कर दिया गया? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अभी अपन ने पढ़ा था ये वर्तमान नाम कब? 1989। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि आईसीसी का नाम कब परिवर्तित हुआ? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1989। इंपॉर्टेंट ऐसे स्टार लगा लो आप। आगे अगर बात करें कि आईसीसी का मुख्यालय वर्तमान में कहां पर है? दुबई में। वर्तमान में कहां पर? दुबई में। लेकिन इसके पहले कहां पर था? लंदन में। तो 2005 में लंदन से दुबई में हस्तांतरित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? आईसीसी का मुख्यालय। वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। ध्यान से सुनना, वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन परिवर्तित हो गए हैं। न्यूजीलैंड के कौन बन गए हैं? न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले। आ रही बात समझ में? इसके पहले कौन थे? आप सभी को पता, इमरान ख्वाजा, जो जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, अंतरिम रूप से नियुक्त किया गया था। इसके पहले नाम था शशांक मनोहर। आ रही बात समझ में? अब नए कौन चेयरमैन बन गए? ग्रेग बार्कले। महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर का फैक्ट है। इसके सीईओ कौन है? तो आईसीसी के सीईओ कौन है? मनु साहने। आ रही बात समझ में? वर्तमान में आईसीसी के सीईओ कौन है? मनु साहने। तो क्या क्या देखा अपन ने? आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909। वर्तमान में इसका मुख्यालय दुबई में। ठीक है, दुबई में कब स्थानांतरित हुआ? 2005 में। आ रही बात समझ में? इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले, जो कि कहां के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। और इसके सीईओ का नाम क्या है? मनु साहने। इतनी बात क्लियर है आप सभी को? आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले फैक्ट की ओर। चलिए, आईसीसी के पहले भारतीय अध्यक्ष, चेयरमैन की बात नहीं कर रहा हूं, आईसीसी के पहले भारतीय अध्यक्ष कई बार सेंट्रल के एग्जामों में पूछा गया, कौन है? जगमोहन डालमिया। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट डाउन कर लेना। वर्तमान में आईसीसी में कितने सदस्य हैं? तो 105 सदस्य है। वर्तमान में आईसीसी में कितने सदस्य हैं? 105। अब बात आती है कि 105वां कौन सा बना? तो 105वां बना अमेरिका 2019 में। आ रही बात समझ में? तो वर्तमान में आईसीसी का 105वां सदस्य अमेरिका है। आ रही बात समझ में? आगे, आईसीसी द्वारा सभी सदस्य देशों को T20 खेलने की मान्यता दी गई है। ठीक है, तो क्या क्या फैक्ट बन गए? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 15 जून 1909, मुख्यालय दुबई में। पहले कहां था? 2005 से पहले लंदन में। अच्छा, आईसीसी के चेयरमैन का नाम क्या आएगा दोस्तों? ग्रेग बर्कले। वहीं सीईओ का नाम आएगा मनु साहने। आ रही बात समझ में? वर्तमान में आईसीसी में 105 सदस्य है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, और भारत इसका सदस्य है तो हाँ है। आगे बढ़ते हैं हम आगे अगली स्लाइड की ओर। आगे देखेंगे हम यहाँ पर क्रिकेट वर्ल्ड कप। आप सभी को बता दूं मैं यहाँ पर, अब अपन किसकी बात करेंगे? ठीक है, आईसीसी अभी मैंने बताया क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन करती है प्रत्येक 4 साल के अंतराल में। ठीक है, पहला वनडे 1971 में और 1975 से प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में क्या होने लगा? क्रिकेट वर्ल्ड कप। इसके बारे में देखिए हम लोग यहाँ पर कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की अंतरराष्ट्रीय क्या है? चैंपियनशिप। ठीक है, तो प्रत्येक 4 साल में वनडे की आईसीसी चैंपियनशिप होती है। वह टूर्नामेंट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा हर 4 साल में, वही बात, ठीक है, आईसीसी का जो वनडे का प्रोग्राम होता है, ये जो खेल होता है हर 4 साल के बाद होता है। आज पहला 1975 में हुआ। ठीक है, अब अगर बात करें कि टूर्नामेंट दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली है, ठीक है, ये टूर्नामेंट सबसे ज्यादा केवल किससे पीछे? ये ओलंपिक और फीफा से। फीफा फुटबॉल सबसे ज्यादा देखा जाता है और ओलंपिक भी देखा जाता है। उसके बाद सबसे ज्यादा देखा जाने वाली कौन सी चैंपियनशिप है? आईसीसी। ठीक है,
तो पहली बार विश्व कप 1975 में, वही बात अभी बताया मैंने, कहां पर आयोजित हुआ? इंग्लैंड में। और पहले 3 विश्व कप इंग्लैंड में मेजबान किए। तो पहले 3 वर्ल्ड कप कहां पर हुए थे? इंग्लैंड में। ठीक है, आ रही बात समझ में? पूरी लिस्ट आगे मैं यहां पर आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना आप और नोट डाउन जरूर करना। चलिए, ये लिस्ट आ गई है क्रिकेट वर्ल्ड कप की। तो पहले अभी मैंने बताया पहला, सबसे पहला कहां पर हुआ था? ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो, पहला 1975 और इस कप का नाम क्या था? प्रूडेंशियल कप। ये इंपॉर्टेंट है, 1975 में प्रूडेंशियल कप। मैंने अभी बोला पहला इंग्लैंड में आयोजित हुआ। और जीता किस देश ने था? तो वेस्ट इंडीज ने जीता था। किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को। और जब भारत का कप्तान कौन था? वेंकट राघवन। आ रही बात समझ में? पहला कौन सा? 1975 में। दूसरा 1979 में प्रूडेंशियल कप इंग्लैंड में हुआ। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने तीसरा वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, 1983 में। इसका नाम क्या था? प्रूडेंशियल कप। और कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में। लेकिन जीता किसने था? हमारे देश भारत ने, इंडिया ने जीता था। किसको हराकर? वेस्ट इंडीज को। और तब भारतीय कप्तान कौन थे? कपिल देव। और इस पर अभी एक मूवी भी बन रही है 83 नाम से। ठीक है, तो भारत ने पहला आईसीसी वर्ल्ड कप किस वर्ष जीता? 1983 में। और कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। आ रही बात समझ में? और इस कप का नाम क्या था? प्रूडेंशियल कप। ठीक है, और कहां पर आयोजित हुआ? इंग्लैंड में आयोजित हुआ। किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को। अब हमें सीधे जाना है अगला वर्ल्ड कप। ठीक है, भारत ने कब जीता था? तो भारत ने कब जीता था? 2011 में। ठीक है, 2011 में जीता था। और ये कहां पर आयोजित हुआ था? भारत, श्रीलंका, 3 देशों में आयोजित हुआ था। और विजयी कौन हुआ था? भारत श्रीलंका को हरा के। तब हमारे कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। क्लियर है इतनी बार? 2011 में जीता, 1983 में जीता। चलिए, अभी लेटेस्ट वाला 2019 में। ठीक है, 2019 में लेटेस्ट वाला इंग्लैंड में हुआ। ये किसने जीता? तो ये किसने जीता? इंग्लैंड ने ही जीता दोस्तों। ठीक है, किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। आ रही बात समझ में? और भारतीय कप्तान कौन थे? विराट कोहली। आ रही बात समझ में? आप सभी को देखा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था। सुपर ओवर खेला गया और इसमें इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को सुपर ओवर में क्या कर दिया? हरा दिया। आ रही बात समझ में? तो इस बार का विजयी कौन था? 2019 वर्ल्ड कप का इंग्लैंड। अब अगला 2023 में क्या होगा? विश्व कप। और कहां पर होगा? भारत में। और हम आशा करते हैं कि 2023 वाला वर्ल्ड कप हम यहां पर जीत जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो ये लिस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े अपन अगले स्लाइड। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अच्छे से। चलिए, अगली स्लाइड की ओर अगर मैं बात करूं तो ये क्रिकेट विश्व कप वनडे की बात। अब अपन देखते हैं T20 विश्व कप। देखो, T20 में अपने को क्या याद रखना है? आपको यहां पर महत्वपूर्ण फैक्टर बताता हूं। देखो, बात यहां पर 2-3 बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। पहला 2007 में कहां हुआ था T20 वर्ल्ड कप? दक्षिण अफ्रीका। लेकिन हमारा देश भारत इसमें क्या हुआ था? विजयी हुआ था। अगला याद रखना है कि 2016 में भारत में हुआ था, लेकिन जीत किसकी थी? वेस्ट इंडीज की हुई थी। ठीक है, वहीं 2020 में पुनः क्या होने वाला था? T20 वर्ल्ड कप। कहां पर होने वाला था? ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया। कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? 2022 तक के लिए। और यह भी कहां पर होगा? 2022 में T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, तो इस बार T20 वर्ल्ड कप कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया। यह बात मेरी समझ में है आप सभी को? इस बार हुआ T20 वर्ल्ड कप नहीं, कहां पर होने वाला था? ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन इसे क्या कर दिया गया? स्थगित। कब तक के लिए? 2022 तक के लिए। ठीक है, और ये कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में। तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण टेबल है ये। आगे बढ़े अपन, अगर आगे बढ़ते हैं यहां पर। ठीक है, कुछ क्रिकेट से संबंधित क्या क्या जानकारी हम देख लेते हैं कि स्टंप की लंबाई कितनी होती है? 72 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 72 सेंटीमीटर। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज। जो ये पिच की लंबाई टोटल कितनी होती है? 22 गज। और यहां 20.11 मीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे अपन बढ़े तो अपन ने स्टंप की देख ली, पिच की लंबाई देख ली। अब आगे अगर देखें अपन, यहां पर देखो स्टंप समझ में आया आप सभी को। चलिए आगे अगर बात करें अपन लोग यहां पर बैट के बारे में। ठीक है, किसकी बात करेंगे यहां पर? बैट और बॉल के बारे में। बैट की बात करें तो बैट की अधिकतम लंबाई, ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ लिया तो कितनी? 96.52।
बैट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? 96.52 सेंटीमीटर या 38 इंच भी आप इसे कह सकते हो। दिख रहा है आप सभी को? अधिकतम लंबाई इतनी और इंच में 30 है। चौड़ाई कितनी होना चाहिए इसकी दोस्त? तो अगर इसकी चौड़ाई की विड्थ की बात की जाए 10.8 ठीक है सेंटीमीटर। वहीं अगर इसकी बात इंच में बात करें तो 4.25 इंच और इसकी जो मोटाई कितनी होना चाहिए? 6.7 सेंटीमीटर से ज्यादा। ठीक है, ये सब किसने से निर्धारित किया? एमसीसी, अपन ने पढ़ा था ना, मेलबर्न क्रिकेट क्लब। वहीं गेंद का वजन कितना होना चाहिए? 155 से 163 ग्राम के बीच। इतनी बात क्लियर है आप सभी को? चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो। आगे बढ़े हम लोग। यहां पर ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, एक बार एमपीपीएससी प्री में यहां से क्वेश्चन बना है। चलो अब बात करें कि भारत और क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं भारत में। तो भारत में अगर क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था की बात की जाए तो क्या आएगा? बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या आएगा? बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इतनी बात समझ में आई मेरे दोस्तों को? चलिए, हाँ, अब बीसीसीआई क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है भारत में। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, मुंबई में हुई थी दोस्तों। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। तो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर है? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। वहीं वर्तमान बीसीसीआई के अध्यक्ष का नाम सौरव गांगुली। और भारत में पहला क्रिकेट क्लब कौन सा था? तो कलकत्ता क्रिकेट क्लब। भारत में क्रिकेट का पहला कलकत्ता क्रिकेट क्लब, जिसकी स्थापना कब हुई? 1792 में। आ रही बात समझ में? तो भारत में पहला क्रिकेट क्लब कलकत्ता में बना, कलकत्ता क्रिकेट क्लब के नाम से 1792 में। इतनी बात क्लियर है? इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों आप चाहो तो। ठीक है, तो बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसकी स्थापना 1928। बात समझ में आई? इतने क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं बीसीसीआई से। आगे अगर बढ़े हम लोग यहां पर, चलिए टेस्ट मैच की बात करें। भारत में टेस्ट मैच की बात करें कि भारत में टेस्ट मैच संबंधित, तो भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच सीके नायडू के नेतृत्व में, ठीक है, सीके नायडू के नेतृत्व में लॉर्ड्स के मैदान पर 25 जून 1932 को खेला, जिसमें इंग्लैंड की क्या हुई थी? विजय। अब हमको यहां से यह याद रखना है कि सीके नायडू का संबंध किस खेल से है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, तो क्रिकेट से, और इन्हीं के नाम पे सीके नायडू ट्रॉफी दी जाती है। ठीक है, तो सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। आजादी के बाद पहली क्रिकेट श्रृंखला लाला अमरनाथ के नेतृत्व में 1948 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेली गई। आ रही बात समझ में? तो पहली, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला लाला अमरनाथ। तो लाला अमरनाथ का संबंध किस खेल से, यह पूछा गया क्वेश्चन है। किससे है? क्रिकेट से। आपको तो वर्तमान के खिलाड़ियों के नाम होंगे, पुराने याद नहीं है, लेकिन पुराने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सीके नायडू याद रखना, साथ ही साथ आप लाला अमरनाथ भी याद रखना। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। आगे बढ़े, भारत ने 1952 में, कब? भारत ने 1952 में मद्रास में इंग्लैंड को हराकर पहला टेस्ट मैच जीता और 1952 में भारत पाकिस्तान को हराकर पहली टेस्ट श्रृंखला जीता। तो पहला टेस्ट, ठीक है, इंग्लैंड को हराकर मद्रास में जीता 1952 में, और भारत ने पहली टेस्ट श्रृंखला पाकिस्तान को हराकर जीती। और भारत ने भारत के बाहर, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर, नवाब पटौदी की कप्तानी में, ठीक है, 1967-68 यानी 1967-8 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध टेस्ट श्रृंखला जीती। यानी भारत के बाहर भारत ने न्यूजीलैंड में ही न्यूजीलैंड को हराकर टेस्ट श्रृंखला जीती। किसकी बात हो रही है? टेस्ट की। आगे बढ़े अगर हम लोग यहां पर, इसे नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। आगे एक दिवसीय मैच, भारत में पहली बार एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच की बात करें, ठीक है, कि भारत में पहली बार एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच, ठीक है, तो पहली बार एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच 13 जुलाई 1974 को खेला गया। अजीत वाडेकर की कप्तानी में, किसकी कप्तानी में? अजीत वाडेकर की कप्तानी में भारत ने पहला वनडे अंतरराष्ट्रीय मैच 1984 में जीता। ठीक है, किसकी कप्तानी में? तो अजीत वाडेकर का संबंध किससे? क्रिकेट से। और भारत ने पहला अंतरराष्ट्रीय T20 मैच 2006 में
दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध ही खेला। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप नोट डाउन जरूर करें, कहीं ना कहीं ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अपन ने यहां पर एक नजर इन पर देख ली। चलिए अगली स्लाइड की ओर देखते हैं हम लोग। यहां पर भारतीय क्रिकेट के प्रमुख तथ्य क्या है। भारत ने पहली बार, अभी मैंने बताया था, 1983 में वर्ल्ड कप जीता, और इस वर्ल्ड कप का नाम क्या था, ये प्रूडेंशियल हो गया, इसका नाम क्या आएगा, प्रूडेंशियल कप। तो भारत ने पहला 1983 में कौन सा प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप जीता। ठीक है, और कहां पर जीता, इंग्लैंड में, जिसमें वेस्ट इंडीज को हराया। और पहले भारतीय कप्तान कौन थे, सीके नायडू। फिर वही फैक्ट आ गया, सीके नायडू का संबंध क्रिकेट। भारत के लिए पहला शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन थे, लाला अमरनाथ। शतक यानी सेंचुरी, 100 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, लाला अमरनाथ। कब, 1933 और 1934 में इंग्लैंड के विरुद्ध। भारत के लिए सबसे कम उम्र में टेस्ट मैच खेलने वाले, ठीक है, भारत के लिए सबसे कम उम्र में टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन है, आप सभी को पता है, जिन्हें क्रिकेट के भगवान के नाम से या मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है, सचिन तेंदुलकर। तो भारत के लिए सबसे कम उम्र में टेस्ट मैच खेलने वाले कौन है, सचिन तेंदुलकर। मात्र 16 वर्ष की उम्र में, ठीक है, इन्होंने क्या खेला था, टेस्ट मैच। ठीक है, और 17 वर्ष की उम्र में, क्या 17 वर्ष 112 दिन की उम्र में इन्होंने क्या मार दिया था, शतक मार दिया था। ठीक है, तो मैच खेला 16 वर्ष 205 दिन की उम्र में और 17 वर्ष 112 दिन की थी सचिन तेंदुलकर की। ये फैक्ट सबसे कम उम्र में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या लगा दोगे, सचिन तेंदुलकर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर तिहरा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, तो तिहरा शतक यानी तिहरा शतक लगाने वाले कौन है, भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग। और कितनी बार, 2 बार लगाई है, एक तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ और एक पाकिस्तान के विरुद्ध। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कितने रन बनाए थे, 319 रन, और पाकिस्तान के खिलाफ 309 रन। इतनी बात समझ में आई। वहीं करुणा नायर ने भी इंग्लैंड के विरुद्ध 303 रन बनाए। ये नाम पहली बार सुन रहे होगे आप। तो करुण नायर का संबंध भी क्रिकेट से, और इन्होंने तिहरा शतक मारा है, और 2 बार किसने, वीरेंद्र सहवाग ने। एक तो किसके खिलाफ, दक्षिण अफ्रीका के, और एक पाकिस्तान। और टेस्ट में हैट्रिक लेने वाले आपके टर्बोनेटर के नाम से प्रसिद्ध हरभजन सिंह। ठीक है, वहीं ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 2001 में इरफान पटेल ने भी क्या ली थी, पाकिस्तान के विरुद्ध 2000-2005 में क्या ली थी, हैट्रिक। तो हैट्रिक 2 लोगों ने ली थी, हरभजन सिंह ने किसके खिलाफ ली थी, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। ठीक है, वहीं इरफान पठान ने हैट्रिक ली थी पाकिस्तान के विरुद्ध 2000-2005 में। ठीक है, आ रही बात समझ में। आगे देखिए अपन यहां पर सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय, तो सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय पूछे तो आप क्या लगाओगे, अनिल कुंबले। कितने, 619 विकेट। ठीक है, यहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, नहीं तो आप मुथैया मुरलीधरन को याद कर लोगे, नहीं, भारतीय पूछा जाए तो अनिल कुंबले, अरे जिन्हें आप जंबो के नाम से भी जानते हो। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। यहां पर सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले भारतीय कौन है, अभी बताया था, तिहरा शतक भी लगाया था, 319 रन वीरेंद्र सहवाग। और भारत की ओर से वनडे खेलने वाले, क्रिकेट में वनडे में पदार्पण करने वाले, शतक लगाने वाले कौन है खिलाड़ी, KL राहुल 2016 में। आ रही बात समझ में, किसके विरुद्ध, जिम्बाब्वे के विरुद्ध मारी थी इन्होंने। क्या मारा था इन्होंने, जिम्बाब्वे के विरुद्ध पदार्पण मैच में क्या लगाया था, शतक लगाया था। तो 2016 में पदार्पण में KL राहुल। आ रही बात समझ में। आगे देखिए अपन लोग यहां पर, आप इसे स्क्रीनशॉट या नोट डाउन जरूर करते चले। अब बात कर रहे हैं, यहां पर अपन ने भारत और क्रिकेट की बात करी, अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के प्रमुख बिंदुओं की बात करते हैं, क्या क्या एग्जाम में आ सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी, किसमें, टेस्ट में सर्वाधिक खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। ठीक है, यहां पर हर जगह टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने वाले, ठीक है, टेस्ट में कौन, सचिन तेंदुलकर के 15,921। वनडे में भी, एक दिवसीय में भी कौन मिलेंगे आपको, सचिन तेंदुलकर। कितने रन, 18,426। और टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक, सेंचुरी मारने वाले भी आपको सचिन तेंदुलकर, और वनडे में भी सर्वाधिक शतक लगाने वाले आपके सचिन तेंदुलकर। तो सीधा सा हम याद रख लेंगे क्या, सचिन तेंदुलकर। तो टेस्ट में कितने इन्होंने शतक मारे थे, 49। वहीं वनडे में इन्होंने कितने शतक मारे थे दोस्तों, 51। इतनी बात क्लियर है सभी को। चलिए, इतना नोट डाउन जरूर करना आप लोग, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जामों में दोनों फैक्ट पूछे गए हैं। आ रही बात समझ में, तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो आपके हिसाब से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर
टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले, ठीक है। अभी अपन रन बनाने की तो बात कर ली, किसकी सचिन तेंदुलकर की। वहीं मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के, इन्होंने टेस्ट में 800 विकेट, वनडे में कितने कितने लिए इन्होंने 534 विकेट। और टेस्ट में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले कौन है? ब्रायन लारा, जो कहां के? वेस्ट इंडीज। तो ब्रायन लारा का संबंध क्रिकेट से ये एक बार पूछा गया। और सबसे बड़ी पारी, कितने रन बनाए थे इन्होंने? 400 रन, ठीक है, व्यक्तिगत। और कहां पर? वनडे नहीं, टेस्ट में, ठीक है। तो इतने सारे विकेट लेने वाले दोनों जगह कौन आएंगे? वनडे और टेस्ट में मुथैया मुरलीधरन। और व्यक्तिगत पारी सबसे बड़ी किसने खेली? वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा ने। आगे बढ़े हम लोग, यह भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन जरूर कर ले इसे। वनडे में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी, टेस्ट में तो अभी देखा अपन ने ब्रायन लारा। वनडे की बात करें तो रोहित शर्मा ने 264 रन, ठीक है। सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी रोहित शर्मा, ठीक है, जिसे आप हिटमैन के नाम से जानते हो और वर्तमान में भारतीय उपकप्तान है। टेस्ट में सर्वाधिक दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी, ठीक है, सर डॉन ब्रैडमैन, जो ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने 12। तो सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी मारने वाले ऑस्ट्रेलिया के कौन है? सर डॉन ब्रैडमैन। एक बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि डॉन ब्रैडमैन का संबंध किस खेल से? किससे? क्रिकेट से। और कहा कि ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने डबल सेंचुरी कितनी बार? 12 बार मारी है। वहीं टेस्ट में सर्वाधिक तिहरा शतक लगाने वाले, ठीक है, और सभी के द्वारा 2 शतक लगाने वाले कौन है? तिहरा शतक लगाने वाले डॉन ब्रैडमैन, क्रिस गेल और वीरेंद्र सहवाग एवं ब्रायन लारा, ठीक है। तो टेस्ट में सर्वाधिक तिहरा शतक लगाने वाले कौन कौन है? डॉन ब्रैडमैन है, क्रिस गेल है, वीरेंद्र सहवाग है, ब्रायन लारा। और सबने कितने? 2-2 शतक 2-2 बार मारे हैं। आ रही बात समझ में? आगे बढ़े अगर अपन लोग, यहां पर इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना कि एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, कौन है? सचिन तेंदुलकर 200 रन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाए थे 2010 में। वहीं वीरेंद्र सहवाग 219 रन वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ठीक है। रोहित शर्मा ने 209 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में, और 2013 में 264 रन श्रीलंका के खिलाफ, ठीक है। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन एक बार इसे भी आप देख लेना, ठीक है। लेकिन जो नए नए नाम बता रहा हूं खिलाड़ियों के, ये जरूर याद रखना आप लोग, ठीक है। सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी, ये महत्वपूर्ण है, सबसे तेज शतक लगाने वाले, जिसे आप जानते होंगे, एबी डिविलियर्स। दक्षिण अफ्रीका के 31 गेंद में इन्होंने सेंचुरी मार दी थी। किसने? एबी डिविलियर ने, ठीक है। आरी और वेस्ट इंडीज के खिलाफ मारी थी। और T20 में एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने वाले कौन है? कौन है? युवराज सिंह, भारतीय, ठीक है। ये तो पता होगा आप सभी को। आगे बढ़े अपन लोग, अब बात करें अपन आईपीएल की, खूब चर्चाओं में रहता। तो पहला आईपीएल की स्थापना 2007 में की गई। कब की गई? 2007 में, ठीक है। बीसीसीआई के सदस्य कौन? ललित मोदी ने की, ठीक है। अब स्थापना तो 2007 में, और स्टार्ट कब से हुआ आईपीएल? 2008 में। कुल कितनी टीमें थी? 8 टीमें थी, ठीक है। अब बात आती है कि आईपीएल की स्पॉन्सरशिप अभी तक किसके पास थी? तो आपने देखा 2016 से तो किसके पास थी? आपने को 2016 से याद रखना है, विवो के पास थी। किसके पास थी? विवो के पास। आपने देखा होगा ना कि आईपीएल की स्पॉन्सरशिप या प्रायोजिक कंपनी अभी तक कौन सी थी? विवो। लेकिन अभी कौन आ गई है? नई ड्रीम 11। कौन सी आ गई है? ड्रीम 11। तो ड्रीम 11 ने किसको रिप्लेस किया? विवो को, ठीक है। अच्छा, विवो तो आपने देखा मोबाइल कंपनी है, लेकिन ड्रीम 11 क्या है? ड्रीम 11 एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है। ड्रीम 11 क्या है? ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है। आ रही बात समझ में? यह ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है दोस्तों, ड्रीम 11। और इसके ब्रांड एम्बेसडर ड्रीम 11 के कौन है? MS धोनी। आ रही बात समझ में? चलो, तो 2008 में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था पहली बार। चलो, पहली बार के भी देखेंगे और अभी हाल ही का भी अपन यहां पर देखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट यहां आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। आगे अगर बात करें अपन कि पहला आईपीएल किसने जीता था? पहला आईपीएल जीता था यहां पर राजस्थान रॉयल ने, और इसके कप्तान कौन थे? इसके कप्तान थे शेन वॉर्न, ठीक है। पहला आईपीएल किसने जीता था? राजस्थान रॉयल्स ने। आईपीएल में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम, ठीक है। लेकिन हमको याद रखना, आईपीएल में शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज मनीष पांडे, इतना याद रखना है, ठीक है। तो पहला आईपीएल 2008 में हुआ, कुल 8 टीमें थी, और किसने जीता? राजस्थान रॉयल ने।
चलो अब बात अगर 8 की तो हो गई, अब 2020 की बात करें। अभी जो हाल ही में आईपीएल हुआ, आप सभी को पता होगा इस बार कौन जीता, मुंबई इंडियंस जीती। ठीक है, तो इसका आयोजन कहां हुआ था आईपीएल 2020 का, यूएई में। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। आ रही बात समझ में, कहां हुआ था 2020 आईपीएल का आयोजन, यूएई में। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, कुल कितनी टीमें थी, 8। सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा बिका था, तो पेट कमिंस। ठीक है, ये कहां का है, ऑस्ट्रेलिया का, 15.5 करोड़ में भी बिका। और ये कौन सी टीम में खेला, केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स में खेला था पेट कमिंस। ठीक है, और सबसे महंगा भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला बिका कितने में, 6.75 करोड़ में। और किस टीम से खेला, चेन्नई सुपर किंग। वहीं इस बार आईपीएल की प्रायोजक अभी बताया ड्रीम 11। ये क्या है, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, महेंद्र सिंह धोनी। और आईपीएल 2020 में शामिल होने वाला पहला अमेरिकी खिलाड़ी अली खान, बहुत महत्वपूर्ण है। आईपीएल 2020 में शामिल होने वाला पहला अमेरिकी खिलाड़ी कौन बनेगा, कोलकाता नाइट राइडर का अली खान। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग यहां पर देखते हैं आईपीएल का फाइनल। अभी बताया मैंने आप सभी को किसने जीता, मुंबई इंडियन। तो आईपीएल का 13वां संस्करण का खिताब किसने जीता, मुंबई इंडियन ने। किसको हराया, दिल्ली को हराया। ठीक है, दिल्ली ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 156 रन बनाए और मुंबई ने 18.4 ओवर में 5 विकेट पर ही क्या कर लिया, लक्ष्य हासिल कर लिया। और मैन ऑफ द मैच किसे मिला, टेंट बोल्ट को। ठीक है, याद रख सकते हो आप इसे भी। आगे बढ़े हम लोग यहां पर कि क्रिकेट संबंधित कौन कौन सी ट्रॉफी हैं। देखो देख लेते हैं एग्जाम में एक तो ऐसे सबसे पहले देखा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी। ठीक है, ये सभी क्रिकेट से संबंधित है। साथ ही साथ रणजी ट्रॉफी। ठीक है, रणजी ट्रॉफी 4 दिवसीय प्रारूप पर आधारित है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। आईपीएल और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से। इन्हें आप याद कर लेना दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर कि चलो अब क्रिकेट से संबंधित शब्दावलियां पूछी जा सकती है। चलो तो इसे आप देख लेना, ये क्रिकेट का ऐसा कुछ मैदान होता है दोस्तों। यहां पर बैट्समैन खड़ा होता है, बॉलर, यहां पर एम्पायर होता है दोनों साइड। ठीक है, आप यहां पर इसे सिली पॉइंट बोलते हो। चलिए देख लेते हैं क्या क्या होते हैं इसके बारे में। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन, बैट्समैन यहां पर खड़ा होकर यहां पर बॉलर करता है, यहां पर सिली पॉइंट होते हैं 2, सिली मिड ऑफ होते हैं, मिड ऑन होते हैं। इधर वाले को मिड ऑन कहते हैं, इधर वाले को मिड ऑफ कहते हैं। ठीक है, और आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, ये स्लिप्स, यहां पर खड़ा रहता है खिलाड़ी, इधर लेग स्लिप होता है। ठीक है, इसे गली कहेंगे अपन, क्या कहेंगे, गली कहेंगे, और इधर लेग गली। आ रही बात समझ में। और यहां पर ये क्या होती है, चारों ओर एक बड़ी सी बाउंड्री होती है, इसे आप कवर बोलते हो दोस्तों। मिड विकेट होता है। ठीक है, और क्या, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन। तो ये जितने शब्द है, ये डीप फाइन लेग, थर्ड मैन, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं कि थर्ड मैन का संबंध किस खेल से, क्रिकेट से। ठीक है, आपसे पूछा गया गली का संबंध किस खेल से एग्जाम में, तो ये भी क्रिकेट से। कहां पर खड़ा है आप देख सकते हो अब यहां पर। ठीक है, और क्या पूछा जाता है, मिड ऑन मिड ऑफ का संबंध किस खेल से, तो क्रिकेट से। तो आप पूरा इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो, हर एक चीज मैंने लिखी है, इसे आप आराम से आसानी से यहां पर आप देख सकते हो दोस्त। तो आप इसकी फोटो ले सकते हो। ठीक है, इधर आप लेग साइड कहोगे, उधर ऑफ साइड, हर एक चीज लिखी है मैंने यहां पर आप। ठीक है, और अधिकतर बच्चों को तो पता होगा, जो लड़के तो अधिकतर क्रिकेट देखते हैं, तो उनके लिए बहुत बेसिक चीज है। लेकिन कुछ लोगों को अगर नहीं पता है कौन सा खिलाड़ी कहां पर, तो आप इसे यहां पर देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे खिलाड़ी खड़े होते हैं और कहां कहां पर इनकी पोजीशन होती है, पूरा आप यहां पर आप समझ सकते हो। ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर मैं आगे बढ़ूं, शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ये। चलिए, कई बार पूछा गया है एसेज, तो क्रिकेट की क्या होती है, सीरीज। और डकवर्थ लुईस, डकवर्थ लुईस क्या है, आपने देखा होगा कई बार चलते मैच से बारिश वगैरह हो जाती है या किसी वजह से मैच रुक जाता है, तो डकवर्थ लुईस के आधार पर निर्णय लिया जाता है। रन कम कर दिए जाते हैं कि इतने ओवर में सामने वाली टीम को इतने रन बनाना है। तो डकवर्थ लुईस किससे संबंधित है, क्रिकेट से। एसेज तो क्या होती है, सीरीज होती है। बेल्स अभी अपन ने देखा होता है स्टंप्स के ऊपर रखी होती है, किसके ऊपर रखी होती है, यहां पर स्टंप्स के ऊपर बेल। एक्स्ट्रा ओवर थ्रो होता है दोस्तों, हेलमेट होता है, पिच होती है, क्रीज होती है, नॉट आउट होता है शब्द एक, एम्पायर 3 एम्पायर होते हैं, इनिंग्स होती है, फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग, आरी बात, ग्लव्स होते हैं, बाउंड्री होती है जहां पर 4 और 6 मारा जाता है, और फॉलो ऑन होता है। आरी बात समझ में। वहीं
बैटिंग से संबंधित एक शॉर्ट रन होता है, स्ट्रेट ड्राइव होती है, स्वीप होता है, रिवर्स स्वीप होता है, हेलीकॉप्टर शॉट आपने सुना होगा, ये प्रसिद्ध किया था महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा, और अपर कट। तो ये सभी शब्दावलियां पूछ लेता है कि रिवर्स स्वीप का संबंध किस खेल से, आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्रिकेट से, ठीक है। ग्लव्स का संबंध क्रिकेट से, बाउंड्री का क्रिकेट से, एक्स्ट्रा का संबंध, बेल्स का संबंध, ये सारी शब्दावलियां एग्जाम में आती है। तो अपन बैटिंग से संबंधित शब्दावलियां देखी, वहीं अपन किससे संबंधित देखेंगे, बॉलिंग से संबंधित भी देख लेते हैं। चलिए फील्डिंग आ गया पे, तो फील्डिंग में भी कुछ नाम इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट एक तो विकेट कीपर, ठीक है, बैट्समैन के पीछे होता है, ठीक है। फाइन लेग, स्क्वायर लेग मैंने आपको चित्र में बता ही दिया है, गली भी बता दी, मिड ऑफ, मिड ऑन, सारी आपको उस चित्र में आप वहां पर जाकर इससे पहले वाले देख सकते हो। शॉर्ट लेग, स्लिप्स कहां होता है, कवर कहां होता है, एक्स्ट्रा कवर, थर्ड मैन कहां खड़ा होता है, सारी चीजें अपन ने यहां पर देखिए, एक बार फिर लगा देता हूं वो मैप यहां पर देखिए, मैंने कहा था ना आप सभी को, देखो ये रहा आपका थर्ड मैन कहां पर खड़ा है, डीप पॉइंट, डीप कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन कहां खड़ा, मिड ऑन, मिड ऑफ, ठीक है। यहां पर गली की बात हो रही है, लेग स्लिप, सारी चीजें आप यहां पर देख सकते हो। आ रही बात समझ में? आगे बढ़े अपन लोग, यहां पर बॉलिंग हो, अब अपन बात करते हैं। देखो फील्डिंग हो गया, बॉलिंग, तो बॉलिंग में प्रसिद्ध रूप से पूछा जाता है, एक तो यहां पर सामने दिख गया मुझे चाइना मैन, तो चाइना मैन एक बॉलिंग का प्रकार है, ठीक है। गुगली भी एक बॉलिंग का प्रकार है, ठीक है। फुल टॉस, शॉर्ट पिच, वाइड बॉल, नो बॉल, वाइड नो बॉल पर फ्री हिट दी जाती है, ओवर, ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, मेडन ओवर और डेड बॉल, ये सारे संबंध, ठीक है। जब कोई खाली ओवर चल जाता है मेडन ओवर हो जाता है, ठीक है। वाइड बॉल जाती है, आपको पता ही होगा, ठीक है, जब एक सीमा से बाहर गेंद जाती है, चाइना मैन, ठीक है। आपने कुलदीप यादव का नाम सुना होगा, ठीक है। आगे इन स्विंग, आउट स्विंग गेंद होती है दोस्तों, गेंद को घुमाया जाता है, इन स्विंग, रिवर्स स्विंग होती है, बीमर होती है, फुल टॉस गेंद डाला जाता है, गुगली गेंद, कई सारी ये क्या है, बॉलिंग से संबंधित शब्दावलियां पूछी जाती है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्रिकेट में। आगे बढ़े, आउट होने के प्रकार कौन कौन से, ठीक है। स्टंप को टच कर दिया, ठीक है, अगर बैट्समैन ने हिट विकेट, ठीक है, रन दौड़ते आउट हुआ, स्टंप कर दिया पीछे आपके, ठीक है, हिट विकेट होता है, रन आउट होता है, स्टंप कर दिया जाता है, बोल्ड कर दिया जाता है, बॉलर के द्वारा कैच आउट होता है दोस्तों, ठीक है। LBW जिसका फुल फॉर्म है लेग बिफोर, ठीक है, W, ठीक है, आ रही बात समझ में, और ऑब्स्टेक द फील्ड, ये आउट होने के कई सारे क्या है प्रकार है, ये भी एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए, तो ये क्या था अपना क्रिकेट से संबंधित अपन ने सारी जानकारियां पढ़ी, ये इसलिए पढ़ी क्योंकि एग्जाम में यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए यहां पर अपन क्रिकेट का चैप्टर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद दोस्तों।